नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मार्च 2024 सिंह राशि की बात हो रही है। चार चार महत्वपूर्ण ग्रह जो मासिक राशि फल को दिखाते हैं, इसी माह में अपनी राशि बदलेंगे, घर बदलेंगे। इसलिए यह माह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बड़े बड़े उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। सिंह राशि की बात हो रही है मार्च 2024 की, और जब चार बड़े ग्रह 7 मार्च को शुक्रदेव घर बदलेंगे, 7 मार्च को ही बुधदेव घर बदलेंगे, 14 मार्च को सूर्यदेव घर बदलेंगे और 15 मार्च को मंगलदेव घर बदलेंगे। सोचने वाली बात है कि ये जब चारों ग्रह अपने राशि बदल रहे हैं तो आपके आधे भाग में कुछ और प्रभाव देंगे और आधे भाग में कुछ और प्रभाव देंगे। क्या, इसे हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम शुक्र को देखते हैं, जो तीसरे और कर्म के मालिक हैं। बैठे हैं छठे घर में। कंपटीशन के माध्यम से जॉब, प्रतियोगिता, परीक्षा में सफलता। लेकिन यहां बैठ करके यात्रा में चोट चपेट का योग भी बनाते हैं। छोटे भाई बंधु शत्रु साबित होते हैं, उससे झगड़ा होती है, मित्रों से भी झगड़ा होती है। और यहां से जब वो घर बदलकर 7वें चले जाते हैं, तब कर्म रोजगार में अच्छे स्थिति को जन्म देने लगता है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यहीं पर बिजनेस व्यापार में भी लाभ दिखने लगता है। ससयोग अपना प्रभाव भी काम करने लगता है। और यहाँ खास तौर पर पार्टनरशिप में लाभ। और जब कोई विवाह की बात होती है, 7वें घर विवाह की है, दाम्पत्य सुख का है, तो वहां भी सुधार दिखते हैं और विवाह के योग भी बनाते हैं। सिंह वाले, आपके विवाह के योग बने, बात बन जाए, शादी जब हो, ये स्थिति जन्म देते हैं। शुक्रदेव की यह महिमा है। इस समय से 7 मार्च के बाद आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। हर काम के लिए आप आगे बढ़ के करना चाहेंगे। कभी कभी आपके अंदर के कलाकार गुण डेवलप करेंगे और वह आपको मनोरंजन के क्षेत्र में भी ले जाएंगे और कला से जुड़े लोगों को नाम यश भी दे जाएंगे। लेकिन दूसरी राशि दूसरे ग्रह बुध है और बुधदेव 7वें स्थान में बैठे, धन और इनकम के मालिक हो। यह एक स्पेशल बात है कि धन इनकम के मालिक बिजनेस स्थान में बैठे तो निश्चित तौर पर बिजनेस धनदायी, या इस अवधि में कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे तो वह बिजनेस धन देने वाला साबित होगा। और यह विवाह स्थान भी है, तो जब विवाह की बात कहीं हो रही है और इस मार्च में तय होती है, तो एक बात जाने, वह विवाह काफी धन देने वाला साबित होगा। आपका जीवन साथी काफी धनवान है, नहीं है, गरीब है, तो आप मार्च के माह में विवाह कर ले, 7 मार्च से पहले। फिर देखिए क्या होता है। आपके जीवन साथी विवाह उपरांत धनवान बनेंगे, इसलिए यह बहुत अच्छा योग है। लेकिन 7 मार्च के बाद बुधदेव अष्टम में चले जाएंगे। यहां कुछ और कहानी बनता है। जैसे अष्टम में बुध बैठ के अपने धन भाव पर अपने घर को देखना, अष्टम के कारक मंगल के साथ होना अष्टम के गुणों को बढ़ा देता है। तो अष्टम क्या, उतार चढ़ाव। तो करेंगे क्या? एक बात स्पष्ट, जुए, शेयर, सट्टे, घोड़ा रेस, ये सब जितने हैं, लॉटरी, ये सारे चीज दिलाने वाले साबित हो जाते हैं सिंह वालों का, जो अचानक धन दे और गुप्त धन, छुपा हुआ धन प्रकट कर देते हैं। इसलिए इस अवधि में जो भी धन आपको मिले उसे आप गुप्त रखे, प्रकट ना करें, वरना परेशानी बढ़ सकता है। आपके फंसे हुए धन के लिए भी आप प्रयास करें, जरूर मिलेंगे। और इस अवधि में कोई सोर्स ऑफ इनकम गुप्त बन सकता है, जो कोई उस पर किसी की दृष्टि ना होगी, वह अंदर अंदर ही आपको धन देता रहेगा। एक बहुत अच्छा संकेत। ये स्थिति तो बने हैं बुधदेव की, लेकिन जब हम मंगल की बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं, तो सूर्यदेव वर्तमान समय में
भले सिंह राशि में बैठे हैं, सूर्य के शनि के साथ हैं और दोनों शत्रु है, लेकिन आपके राशि को देखकर आपको बलवान किए हुए हैं, स्वस्थ रखे हुए हैं, मनोबल को ऊंचा बनाए रखते हैं, उत्साह भरा हुआ है, निर्भीक निडर, लीडरशिप में वृद्धि है और मान सम्मान के प्रति सतर्क तो आप रहेंगे ही। यह 14 मार्च तक दिखाई देता है, लेकिन 14 मार्च के बाद सतर्क हो जाए सिंह वाले, इसके बाद हेल्थ संबंधित समस्याओं को जन्म देता है। राहु सूर्य की युति अष्टम स्थान में अचानक चोट चपेट एक्सीडेंटल योग को जन्म देता है। इससे बचने के लिए आपको मृत्युंजय मंत्र जपना चाहिए, इससे बढ़िया उपाय कुछ नहीं है। या सुनिए यूट्यूब में, ये उपाय जरूर करें, क्योंकि हेल्थ पर, आपके शरीर पर चोट का योग दिखता है। झगड़े, मुकदमे, केस, ये सब अचानक जन्म ले सकते हैं। सूर्य देव का 12वां घर में जाना, अष्टम घर में जाना अच्छा नहीं होता है। उसके बाद मंगल की बारी। मंगल आपके योग कारक है, अभी उच्च के बैठे हैं 6ठे स्थान में। यहां पर मंगल देव शत्रु का तो नाश करेंगे ही, ऋण से आपको मुक्ति दिलाएंगे ही, लेकिन आपकी अनिंद्रा उत्पन्न करने का शिकायत शुरू हो जाएगा और कभी कभी दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद उत्पन्न करेंगे, अलगाव की स्थिति को जन्म देगा। ये स्थिति बनाते हैं। यहां मंगलदेव अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे, लेकिन जब मंगलदेव आगे भी जाएंगे और वो 15 मार्च को 7वें स्थान में, तो शनि के साथ रहेंगे और 7वां आपका दाम्पत्य जीवन है, तो जीवन साथी में आपस में टकराहट शुरू, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, परेशानी शुरू, विवाह की बात कहीं हो रही है, अचानक टूट सकता है, बिजनेस में उतार चढ़ाव शुरू और पार्टनरशिप टूटने की स्थिति में। कभी कभी तो आप अच्छे ऊंचे पद पे हैं, अचानक देखेंगे वहां से गिर गए, नीचे आना पड़ा, ये स्थिति जन्म लेता है। तो ऐसे स्थिति में मंगल देव की भी उपाय जरूरी है, जो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करे, मंगल देव शांत हो जाए। ये स्थिति मंगल देव की है। लेकिन 15 मार्च तक ही और 15 मार्च के बाद 7वें घर में भी मंगल देव के जो प्रभाव दोनों समाप्त हो जाएंगे। हनुमान चालीसा, गुरुदेव आपके बहुत अच्छे हैं, आपके हेल्थ की रक्षा वही कर रहे हैं, आपके शिक्षा एजुकेशन की रक्षा वही कर रहे हैं, शिक्षा में मन लगा रहे हैं, संतान की रक्षा करें, संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज दे रहे हैं और शेयर मार्केट से धन दिला रहे हैं, साथ साथ में प्रेम प्रसंग को भी मधुरमय बनाए, उस शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको प्राप्ति होगी। गुरुदेव बहुत अच्छी स्थिति में है। और राहुदेव आपको अपने रिश्ते नातों में अलगाव की स्थिति को पैदा कर रहे हैं, धन को खर्च करने की स्थिति को पैदा कर रहे हैं, वहां रुकावट के कोई योग नहीं दिखते हैं। इसलिए यहां आपको जो 2 उपाय बताए गए हैं वो करना चाहिए, जिससे आपको लाभ दिखे। तो आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।